पसमानदा मुसलमानों द्वारा हरिद्वार में वक्फ बिल के समर्थन में किया गया प्रदर्शन चर्चा में। वक्फ माफिया का पुतला जलाने के साथ साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वक्फ बोर्ड की जमीन व संसाधनों को बेच खाने वाले कथित मुस्लिम सरपरस्तों की प्रदर्शनकारियों ने की कड़ी निंदा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को काला कानून बता रहे हैं अधिकतर मुस्लिम संगठन व मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले भाजपा विरोधी दल। देश को शाहीन बाग बनाने व खून बहाने जैसी धमकियां भी दे चुके हैं कई मुस्लिम नेता व मौलाना। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में भोपाल व दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं ने भी किया था प्रदर्शन। वक्फ माफिया मुर्दाबाद, 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 वक्फ माफिया मुर्दाबाद, वक्फ माफिया मुर्दाबाद, देखिए, वक्फ माफिया कोई भी हो सकता है, वो ओवैसी भी हो सकता है, इमरान मसूद भी हो सकता है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने वक्फ का घोटाला कर दबे कुचले वंचित समाज का अधिकारों का हनन किया है। जो मुस्लिम समाज के लोग, जब भारत का बंटवारा हुआ था, जो लोग यहाँ पर अपने जायदाद छोड़ के चले गए थे, अपने मकान छोड़ के चले गए, दुकान छोड़ के चले गए, अपनी रहने की ज़मीन छोड़ के चले गए, आज वो संपत्ति सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। कुछ लोग वक्त की संपत्ति को बेचकर आज जितने वक्त में मौलवी बैठे सब चोर है। भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है और वो भ्रष्टाचार इस आधार पे फंसा रखा है कि इन लोगों ने उन लोगों का साथ दिया है जो वक्त की संपत्ति को बेचकर खा गए। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ इतना ही हक हिंदू भाई का है, इतना ही मुसलमानों का है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास की नीति चलेगी, एक तरफा नीति नहीं चलेगी। अगर एक तरफा नीति अगर मुसलमान लोग चलाएंगे, हम उनके सामने खड़े होंगे, उनके साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। क्या किया उन्होंने? उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। कानून नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। कानून वापस लो। तो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। ये साथ अपने कफन को लेकर आएंगे, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे। 2 दिन पहले पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक को एक तरफ जहां सड़क से सदन तक विभिन्न मुस्लिम संगठनों व मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे कई नेताओं द्वारा काला कानून कहा जा रहा है, वहीं इस कानून के समर्थन में आज हरिद्वार में पसमानदा मुसलमानों द्वारा किया गया प्रदर्शन मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। गरीब व पिछड़ी जाति के समझे जाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के संगठन पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा यहाँ न केवल वक्फ माफिया मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए, बल्कि इस बोर्ड की संपत्ति को बेच खाने वाले, खुद को मुस्लिम हितैषी बताने वाले वक्फ माफिया का पुतला भी जलाया गया। मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दरअसल वक्फ बोर्ड के पास मौजूद लाखों एकड़ जमीन व अरबों की संपत्ति का दुरुपयोग हमारे समाज के चंद साधन संपन्न लोगों अथवा नेताओं द्वारा किया गया और इससे मुस्लिम समाज के गरीब व पिछड़े लोगों को रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस कानून में पारदर्शिता लाकर गरीब मुस्लिम जमात का भला करने वाले पीएम मोदी पिछले 1 दशक से गरीब व पिछड़े मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड व मुफ्त राशन जैसी कई योजनाएं चला रहे हैं और इसीलिए पसमानदा समाज को उन पर भरोसा है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए इस प्रदर्शन में हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर यह मीडिया व सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि देश के अधिकतर मुस्लिम संगठन व मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए जाने जाने वाले AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी व अखिलेश यादव जैसे नेता सड़क से संसद तक इस बिल को काला कानून बता रहे हैं। इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता व कुछ मौलाना इस कानून को लेकर खून बहाने व देश को शाहीन बाग बनाने जैसी धमकियां भी दे चुके हैं। जो पार्टी
ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी।